प्यारे विद्यार्थियों, असी जी आए कहने तुहानू 9वीं जमात के इस लैक्चर विच। तो अज असी 9वीं जमात का अर्थशास्त्र का भाग पहला विचों पाठ नंबर 2 मनुखी संसाधन पढ़ांगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि तुसी बहुत ध्यान दे नाल इस पाठ नू पढ़ोगे और सारियां गल्लां ध्यान नाल सुनोगे और नोट भी करोगे। तो असी जानते हैं मनुखी संसाधन बारे। सब तो पहला असी गल करते हैं विश्व विच भारत की जनसंख्या का जिहड़ा आकार है ये चीन तो बाद दूसरे स्थान पर है। जनगणना जिहड़ी सेंसस हर 10 साल बाद होंदी है, जिहड़ी 2011 विच होई सी, इस अनुसार भारत की जनसंख्या 1210.19 मिलियन या 121 करोड़ है। भारत विच काफ़ी दहाकियां तक ज़्यादा जनसंख्या नूं पूंजी की बजाय जिम्मेवारी समझा जाता रहा है, परंतु ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ये जिम्मेवारी ही है। तो विद्यार्थियों, इस पाठ द्वारा असी ये पढ़ने की कोशिश करांगे कि किवें एक देश की जनसंख्या उसकी पूंजी बन सकती है। तो तुसीं देखते हो कि चीन तो बाद संसार दे विच भारत का जनसंख्या के हिसाब नाल दूजा स्थान है। या जनसंख्या का अर्थ जिहड़ा हैगा वो किसी स्थान ते रहन वाले लोगों तो हुंदा है। तो दुनिया दे जे असी मुकाबले देखिए तो भारत दे विच दुनिया की सब तो वड्डी दूजे स्थान ते जनसंख्या वसदी है। तो किसी एक स्थान ते रहन वाले लोगों का जिहड़ा जिन्ने उत्थे लोग रहिंदे आ उन्हां नूं उत्थे दी जनसंख्या कहा जाता है। तो असी देखते हैं कि चीन की जिहड़ी जनसंख्या है, जनसंख्या का आकार की अगर असी गल करिए तो चीन विश्व विच पहले स्थान पर है। तो 2011 की सेंसस के अनुसार 2011 के जनसंख्या के अनुसार चीन विच 1370 मिलियन लोग रहिंदे सी। इसका मतलब है कि 137 करोड़ लोग चीन दे विच सीगे 2011 के हिसाब नाल। और भारत दे विच विश्व विच भारत दूजा स्थान रखता है जनसंख्या के हिसाब नाल। तो जनसंख्या 1210.19 मिलियन जिहड़ी हैगी रिकॉर्ड की गई, जां इहनूं असीं कह सकते हैं इस तरह कि 121 करोड़ दी आबादी सीगी भारत दी 2011 दे विच। तो यह है साडा चीन दा ते भारत दा जनसंख्या दा रिकॉर्ड। असीं अगे गल करते हैं संसाधन दी। तो मनुखी संसाधन पाठ दे विच कहंदे एक राष्ट्र जिहड़ा हैगा वो एक राष्ट्र संस्था या व्यक्ति द्वारा अपनी आमदन विच वाधा करन दे उपाय नूं साधन कहंदे ने। संस्था या व्यक्ति द्वारा अपनी आमदन दे विच वाधा करन दे उपाय नूं साधन कहंदे ने। कुछ साधन जिवें कि हवा हो गया, खनिज पदार्थ हो गए, मिट्टी हो गई, पानी हो गया, खनिज पदार्थ हो गए, ते धुप हो गया, ये कुदरत की देन। ये साधन मनुखी लोड़ां नूं पूरा करके उन्हां नूं संतुष्ट करदे ने। तो जिहड़े साधनां दी असीं गल कर रहे हैं, हवा, मिट्टी, पानी, खनिज, धुप, ये मनुखी लोड़ां नूं पूरा करदे ने ये साधन। तो कुछ साधन जिहड़े हैगे ये सानूं ये जिहड़े साधन दी असीं डिस्कस कर रहे हैं, ये मनुखी लोड़ां नूं पूरा करके उन्हां नूं संतुष्ट करदे ने। इन्हां साधनां नूं कुदरती साधन जिहड़ा हैगा वो कहा जाता है। तो देश की जनसंख्या का आकार, इसकी कुशलता, विद्यक गुण, उत्पादकता आदि मनुखी साधन कहाउंदे ने। तो असी देखिए मनुखी साधनां नूं कि किसी राष्ट्र या संस्था या व्यक्ति द्वारा अपनी आमदन विच वाधा करन दे जिहड़े उपाय ने उन्हां नूं साधन कहा जाता है। टाइप्स ऑफ नैचुरल रिसोर्सिस तुसीं देख सकते हो। कुदरती साधन जिहड़े हैगे हवा, मिट्टी, पानी, खनिज ते धुप, ये कुदरती साधन हैं। तो किसी राष्ट्र या संस्था या व्यक्ति द्वारा अपनी आमदन विच कीते वाधे करन दे जिहड़े उपाय ने वो मनुखी साधन। तो देश की जनसंख्या, इसका आकार कितना है, तो उत्थे दे लोकां दी कुशलता की है, उन्हां दे विद्यक गुण की ने, ते उन्हां दी उत्पादकता कितनी है कि वो किन्ने उत्पादन दे विच योगदान पाते हैं। तो ये एक राष्ट्र, संस्था या व्यक्ति द्वारा अपनी आमदन विच वाधा करन दे जिहड़े उपाय उन्हां नूं साधन कहंदे ने। कुछ साधन जिवें कि असीं गल कीती है हवा दी, खनिज पदार्थ दी, मिट्टी दी, पानी दी या धुप दी, ये कुदरत की देन। ये साधन मनुखी लोड़ां नूं पूरा करके उन्हां नूं संतुष्ट करदे ने। इन्हां साधनां नूं कुदरती साधन कहंदे ने। तो देश की जनसंख्या का आकार, इसकी कुशलता, विद्यक गुण,
उत्पादकता आदि मनुखी साधन अखवाउंदे ने। तां प्यारे बच्चों, हुण तक असीं पढ़िया कि एक राष्ट्र, संस्था जां व्यक्ति द्वारा अपनी आमदन विच वाधा करन दे उपाय नूं साधन कहंदे ने। तो कुछ साधन जिवें कि हवा हो गया, खनिज पदार्थ, मिट्टी, पानी आदि कुदरत दी देन, ते ये साधन मनुखी लोड़ां नूं पूरा करके उन्हां नूं संतुष्ट करदे ने। इन्हां साधनां नूं कुदरती साधन जिहड़ा हैगा वो कहा जांदा है। तां असीं अगे देखांगे मनुखी संसाधन। तो मनुखी संसाधन की है कि किसी देश के काम करन वाले वो लोग जो अपनी कुशलता ते योग्यता दे नाल राष्ट्रीय उत्पाद दी सिरजना विच योगदान पाउंदे ने, मनुखी संसाधन अखवाउंदे ने। तो वो सारे लोग, किसी देश के काम करन वाले वो सारे लोग जो अपनी कुशलता ते योग्यता दे नाल राष्ट्रीय उत्पाद दी सिरजना विच योगदान पाते हैं, वो मनुखी संसाधन अखवाते हैं। तो ये मनुखी संसाधन जिहड़े हैगे किसी भी देश के काम करन वाले वो लोग जिहड़े अपनी वर्तमान उत्पादन कुशलता ते योग्यता नाल कुल राष्ट्रीय उत्पाद की सिरजना विच अहम हिस्सा पाउंदे ने, वो मनुखी संसाधन अखवाउंदे ने। तो प्यारे बच्चों, असी गल कर रहे हैं मनुखी संसाधना की। ते किसी भी देश के विच काम करन वाले जिन्ने भी लोग हैं वो जिहड़े अपनी वर्तमान उत्पादन कुशलता, जो उन्हां दी प्रेजेंट एबिलिटी है, अपनी कुशलता ते योग्यता जिहड़ी उन्हां दी क्वालिफिकेशन है, ते नाल कुछ राष्ट्रीय उत्पादन की सिरजना विच अहम हिस्सा पाउंदे ने, उन्हां नूं मनुखी संसाधन कहदे ने। जदों भी वर्तमान मनुखी संसाधन नूं होर ज़्यादा सिक्ख्या प्रदान करके अते चंगी सेहत राहीं विकसित किया जाता है तां इस नूं मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। तो असीं अगे गल करांगे मानव पूंजी निर्माण दी। मानव पूंजी निर्माण की है? मनुखी संसाधन असीं पढ़ लिया, असीं अगे करांगे गल मानव जां मनुखी पूंजी निर्माण दी। तो मनुखी पूंजी निर्माण दे विच असीं गल करदे हां जदों वर्तमान मनुखी संसाधन नूं होर ज़्यादा सिक्ख्या प्रदान करके अते चंगी सेहत राहीं विकसित किया जाता है, तो इस नूं मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। तो वर्तमान मनुखी संसाधन नूं होर सिक्ख्या प्रदान करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਵ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਵਰਤਮਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦ ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਐਡ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਗਈ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਨੇ,
साडे अध्यापक भी मानव पूंजी ने जिहड़े सेवावां दिंदे आ, डॉक्टर मानव पूंजी है जिहड़े सेवावां दिंदे आ। इसी तरह भावें दर्जी होवे एक, वो भी मानव पूंजी है जिहड़ा कि सेवावां प्रदान करदा है। तो ज़्यादा पढ़ी लिखी जां चंगी सेहतमंद जनसंख्या का लाभ उन्हां लोकां तक भी पहुँचदा है जो आप सीधे तौर पर उन्ने पढ़े लिखे नहीं हैं जां इन्हां दी सेहत चंगी नहीं हुंदी। तो तुसी इस जिहड़ियां पिक्चर्स हैगियां स्क्रीन ते इन्हां नूं देख के अपने आप बैठ के घर दे विच अपने पेरेंट्स दे नाल चर्चा कर सकते हो कि एक डॉक्टर अध्यापक ते इंजीनियर अर्थ व्यवस्था लई किवें जिहड़े हैगे ओह साडी संपत्ति न ते अर्थ शास्त्र दे विच उन्हां दा की रोल जिहड़ा हैगा बनदा है। इंजीनियर जिहड़ा हैगा जां डॉक्टर है जां अध्यापक है वो लोकां दी सेवा करदे न जिहड़े कि उन्ने पढ़े लिखे नहीं हैं। मतलब एक डॉक्टर, एक इंजीनियर ते एक अध्यापक जिहड़ा हैगा ते ओह बहुत पढ़िया लिखिया हुंदा है पर वो घट पढ़े लिखे लोगों की सेवा करता है। तो इसनूं मनुखी पूंजी जिहड़ी हैगी कहंदे आ। तो मनुखी पूंजी दे जिहड़े बाकी साधन जिवें भूमि हो गया ते भौतिक पूंजी हो गया जिहड़ियां कि अपने आप प्रयोग नहीं कीतियां जा सकदियां, इन्हां नालों मनुखी पूंजी जिहड़ी हैगी उत्तम है। मनुखी पूंजी वधिया है बाकी साधनां जिवें कि भूमि ते भौतिक पूंजी नालों। तो मनुखी साधन ही भूमि अते भौतिक पूंजी का प्रयोग कर सकता है। जे मनुख होऊगा, मनुख कोल साधन होणगे तो ही भौतिक पूंजी का प्रयोग कर सकता है। इस करके ज़्यादा जनसंख्या जिम्मेवारी नहीं हैगी। तो मनुखी पूंजी दे विच निवेश करके ज़्यादा जनसंख्या नूं एक उत्पादक परिसंपत्ति विच बदलिया जा सकता है। जिवें कि मनुखी साधनां नूं सिੱਖਿਆ ते सेहत सेवावां प्रदान करके मनुखी साधनां नूं असीं सिੱਖਿਆ प्रदान कर सकते हैं, उन्हां नूं वधिया सेहत सेवावां प्रदान कर सकते हैं। उद्योग ते खेतीबाड़ी के मजदूरों नूं आधुनिक तकनीकां दे प्रयोग की सिखलाई दे सकते हैं। तो ये सारे का सारा खर्चा करके वध उत्पादन नाल देश का जिहड़ा हैगा उसदे वध विकास किया जा सकता है। तो मनुखी जनसंख्या ये जिम्मेवारी नहीं हैगी। मनुखी ह्यूमन रिसोर्सिस जिहड़े हैगे इन्हां दी वरतों करके असी अगे इन्हां दे लाभ उठा सकते हैं। इन्हां नूं मनुखी पूंजी के तौर पर जिहड़ा हैगा वो प्रयोग किया जा सकता है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो असी इत्थे एक उदाहरण लैके असी स्पष्ट करांगे कि किवें लोग वधिया उत्पादक साधन बनने की कोशिश कर सकते हैं कि लोग जिहड़े हैगे जनसंख्या जिहड़ी हैगी है वो वधिया उत्पादक किवें बनणगे। तो इत्थे असी प्यारे बच्चों एक उदाहरण लवांगे। तो उदाहरण दे विच असी पढ़ांगे, उदाहरण लैके असी गल करांगे कि जिहड़ी साडी मनुखी पूंजी है वो किवें वधिया बन सकती है। तो उदाहरण इत्थे मनदीप ते गुरप्रीत एक पिंड च रहिंदे ने। मनदीप है एक बच्चा गुरप्रीत है। मनदीप ते गुरप्रीत एक पिंड च रहिंदे ने। मनदीप दे जिहड़े पिता ने वो चौधरी संत सिंह दे खेतां विच काम करदे ने। तो मनदीप दे पिता जिहड़े हैगे वो चौधरी संत सिंह दे खेतां विच काम करदे ने। उसदी माता घर दा काम काज देखदी है। तो दो बच्चे ने, एक मनदीप है तो एक गुरप्रीत है, एक पिंड विच रहिंदे ने। तो मनदीप दे पिता चौधरी संत सिंह दे खेतां दे विच काम करदे ने। तो मनदीप दे जिहड़े पिता ने वो चौधरी संत सिंह दे खेतां दे विच काम करदे ने ते माता जी जिहड़े हैगे वो घर दा काम काज देखदे ने। अते मनदीप ते उसदी छोटी भैन हरप्रीत दा ध्यान भी रखदी है। उसदी माता घर दा काम काज देखदी है ते मनदीप ते उसदी छोटी भैन हरप्रीत दा ध्यान भी रखदी है। तो मम्मी दो काम करती है ते जिहड़े कि खेतां दा काम भी करदे ने और छोटे बच्चों का ध्यान भी रखते हैं। तो मनदीप दे माता पिता चाहते हैं कि वह उच्च सिक्ख्या प्राप्त करे अते कोई रोजगार शुरू करे। मनदीप दे माता पिता चाहते हैं कि वह उच्च सिक्ख्या प्राप्त करे और कोई रोजगार प्राप्त करे। उन्होंने उसनूं पिंड दे स्कूल विच दाखल करवाया। तो मनदीप नूं तुसीं देख सकते हो कि उसनूं पिंड दे स्कूल विच दाखल करवाया ते हुशियार होने कारण मनदीप ने सीनियर सकंडरी सिक्ख्या चंगे अंकां नाल पास कर ली है। तो इस कहानी दे विच मनदीप जिहड़ा हैगा हुशियार है और उसने सीनियर सकंडरी स्कूल दे विचों चंगे अंकां नाल सीनियर सकंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली है। तो उसने अपनी भैन नूं भी स्कूल विच दाखल करवाया। मनदीप दे घर की हालत चंगी ना होने करके उसके पिता ने उसनूं 1 साल का कित्तामुखी कंप्यूटर कोर्स करवाउण लई करजा लै लिया। तो कोर्स खत्म करन तो बाद मनदीप नूं एक निजी कंपनी विच चंगी नौकरी मिल गई। उसने अपनी तनख्वाह विचों पिता द्वारा अपनी जिहड़ी पढ़ाई लई लिया गया करजा सी वो भी वापस कर दिता। उन्हें अपनी भैन नूं उचेरी सिक्ख्या लई प्रेरित किया ते डॉक्टर बनने की लोड़ींदी पढ़ाई संबंधी वित्ती सहायता भी
मनदीप ने अपनी सिस्टर नूं दित्ती है। तां निजी कंपनी दे विच नौकरी मिली उसनूं। मनदीप के घर की आर्थिक हालत चंगी ना होने कारण उसके पिता ने उसनूं 1 साल का कित्तामुखी कंप्यूटर कोर्स करवाया तो करजा लिया। कोर्स खत्म करने तो बाद मनदीप नूं एक निजी कंपनी दे विच चंगी नौकरी मिली तो उसने अपनी तनख्वाह विचों पिता द्वारा जिहड़ी अपनी पढ़ाई लई करजा लिया सीगा वो भी वापस करता। तो उसने अपनी भैन नूं उचेरी सिक्ख्या लई प्रेरित किया तो डॉक्टर बनने की लोड़ींदी पढ़ाई संबंधी उसनूं मैडिकल दवा के ते वित्ती सहायता भी उन्होंने दित्ती तो अपनी सिस्टर नूं। तो अगे असी गल करांगे मनदीप तो बाद गुरप्रीत दी। तो मनदीप की कहानी असी देख ली कि मनदीप जिहड़ा हैगा, मनदीप ते गुरप्रीत एक पिंड च रहिंदे ने। मनदीप के पिता जिहड़े हैगे चौधरी संत सिंह के खेतों च काम करते सी तो उसकी माता घर का काम काज देखती है तो मनदीप ते उसकी छोटी भैन हरप्रीत का ध्यान भी रखते हैं माता जी। तो मनदीप के माता पिता चाहते हैं कि वह उच्ची सिक्ख्या प्राप्त करे तो कोई रोज़गार शुरू करे। तो उन्होंने उसनूं पिंड के स्कूल च दाखल भी करवाया। हुशियार होने कारण मनदीप ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंगे अंकां नाल पास किया तो उसने अपनी भैन नूं भी स्कूल विच दाखल करवाया। तो मनदीप के घर की आर्थिक हालत जिहड़ी हैगी तो वह चंगी ना होने करके उसके पिता ने उसनूं 1 साल का कित्तामुखी कंप्यूटर कोर्स करवाउण लई करजा लिया तो कोर्स खत्म करने तो बाद मनदीप नूं निजी कंपनी दे विच नौकरी मिली तो उसने अपनी तनख्वाह विचों पिता द्वारा जिहड़ा अपनी पढ़ाई लई करजा लिया सी वो भी वापस करता। तो उसने अपनी भैन नूं उचेरी सिक्ख्या लई प्रेरित किया तो डॉक्टर बनने की जिहड़ी जरूरी पढ़ाई है उस संबंधी भी उसने उसनूं जिहड़ी सी वित्ती सहायता दित्ती। तो हुण असीं अगे गल करांगे गुरप्रीत दी। तो असीं एग्जाम्पल लई सी मनदीप की गल हो गई तो हुण असीं गुरप्रीत की गल करदे हां। तो गुरप्रीत के पिता भी एक खेत मजदूर सन पर जदों गुरप्रीत 4 साल का सी तो उसके पिता गुजर गए। तो गुरप्रीत के पिता जी की मौत हो गई जदों 4 साल का सीगा। पिता जी की मौत तो बाद घर का गुजारा चलाउण लई उसकी माता ने खेतों में काम करना शुरू करता। तो गुरप्रीत के माता जी ने घर का गुजारा चलाउण लई खेतों दे विच काम करना शुरू करता। तो जदों खेतों च काम करना शुरू किया तो गुरप्रीत अपने घर के काम दी ते अपने छोटे भैन भरा जीतू की देख रेख करके अपनी माता की सहायता करता। तो गुरप्रीत जिहड़ा हैगा वो अपने मतलब घर का काम भी करता है तो अपने छोटे भरा जीतू की देख रेख भी करता है तो इस तरह वो अपनी माता की सहायता करता है। अजिहे हालातां ते गरीब होने करके वो कदे भी स्कूल नहीं जा सकिया। तो गुरप्रीत गरीब होने करके घर के चंगे हालात ना होने करके कभी भी स्कूल नहीं गया। पौष्टिक भोजन घट मिलन कारण उसकी सेहत भी तंदुरुस्त नहीं रहिंदी, उसका शरीर भी ठीक नहीं रहिंदा। उसकी माता बीमार है तो परिवार विच उन्हां दी देखभाल करन वाले ते सहायता करन वाला होर कोई नहीं हैगा। डॉक्टरी सहायता की कमी करके उसकी माता की भी मौत हो गई। तो डॉक्टरी सहायता जिहड़ी सी उसकी कमी होने करके तो एक दिन की होया कि गुरप्रीत कुपोषित है तो उसकी माता की भी मौत हो गई। तो जिस करके गुरप्रीत नूं अपनी जीविका कमाउण लई खुद नूं खेतां विच काम करना पिया। तो गुरप्रीत जिहड़ा सी उहनूं अपनी जीविका कमाउण लई खेतां दे विच काम करना पिया। तो गुरप्रीत और असी मनदीप की कहानी चो देखा कि मनदीप पढ़ लिख गया, उन्हें अपनी भैन नूं भी पढ़ा लिया, डॉक्टर बना लिया। तो गुरप्रीत के पिता खेत मजदूर सी पर गुरप्रीत 4 साल का सी जदों उहदे पिता दी गुजर गए। पिता की मौत तो बाद घर का गुजारा चलाउण लई उहदे माता जी ने खेतों 'च काम किया। तो गुरप्रीत अपने घर के कामां ते अपने छोटे भरा जीतू की देख रेख करके अपनी माता की सहायता करता है। अजिहे हालातां दे विच गरीब होने करके वो कदे भी स्कूल नहीं जा सकिया। पौष्टिक भोजन घट मिलन कारण उसकी सेहत भी तंदुरुस्त नहीं रही। तो उसके माता जी बीमार न ते परिवार विच उन्हां दी देखभाल करन वाला उन्होंने सहायता देने वाला कोई नहीं हैगा। तो डॉक्टरी सहायता की कमी करके उसके माता जी की भी मौत हो गई। जिस करके गुरप्रीत नूं अपनी जैविका कमाउण लई खुद नूं खेतां विच काम उहनूं करवाउणा पिया। तां ओह अगे खेतां दे विच काम करदा। तो हुण अगे असीं गल करदे हां मनदीप की जिहड़ी चंगी सिक्ख्या सीगी तां चंगी सेहत सीगी, चंगी उहनूं आमदन भी होनी शुरू हो गई। तो इस प्रकार जिहड़ियां 2 कहानियां दोनों हालातां दे विच असीं देखिया कि मनदीप नूं चंगी सिक्ख्या मिली परंतु गुरप्रीत नूं नहीं मिली। मनदीप शरीरक पक्षों तकड़ा ते सेहतमंद है पर गुरप्रीत की सेहत जिहड़ी हैगी वो चंगी नहीं रहिंदी। कित्तामुखी कंप्यूटर कोर्स ने मनदीप नूं चंगी आमदन कमाउण विच सहायता दित्ती है जबकि गुरप्रीत नूं खेतां विच काम करके घट आमदन जिहड़ी हैगी है उहदे ते ही गुजारा करना पै रिहा। तो सिक्ख्या ने मनदीप की किरत की गुणवत्ता ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ
ਤੇ ਵਧੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਨੇ अर्थ व्यवस्था के वाधे च हिस्सा पाया। बदले विच मनदीप नूं चंगी तनख्वाह मिली है, परंतु असिੱਖਿਅਤ जिहड़ा सिੱਖਿਅਤ नहीं सी, असिੱਖਿਅत गुरप्रीत अपनी माता की तरह ही जिहड़ा सी अकुशल सीगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई कुशलता नहीं सी, मजदूरी का वेतन प्राप्त करता सी, इसलिए वो अपने जीवन दौरान ਵਧੇਰੇ कमाई नहीं कर सकिया। तो मनदीप पढ़िया लिखिया होने करके उसका विआह भी पढ़ी लिखी लड़की नाल होया। तो उन्होंने दोनों ने अपने बच्चों की सिक्ख्या ते सेहत संबंधी जरूरतों का भी ध्यान रखा। मनदीप की गल करते हैं, पढ़िया लिखिया होने करके उन्हें विआह भी पढ़ी लिखी कुड़ी नाल करवाया ते दोनों ने अपने बच्चों की अगे सिक्ख्या ते सेहत संबंधी जरूरतों का ध्यान रखा। जिस प्रकार पढ़े लिखे माँ बाप अपने बच्चों की सिक्ख्या ते सेहत उत्ते ज़्यादा निवेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने सिक्ख्या ते चंगी सेहत की महत्ता बारे जानकारी होंदी है। पर जिहड़े माँ बाप आप घट पढ़े लिखे हैं, उन्होंने आप वधिया चंगी सेहत नहीं भोगी तो वो चंगी सेहत तो वांझे रहन, वो अपनियां मजबूरियां कारण पढ़े लिखे मापियां दे मुकाबले अपने बच्चों को भी इस प्रकार प्रेरित नहीं कर सकते। तो इस तरह मनुखी संसाधनां विच सिक्ख्या ते सेहत सेवावां दे रूप विच कीता गया निवेश भविख विच उच्च आमदन के रूप विच वध मुनाफा दे सकता है। दूजे विश्व युद्ध दी तबाही तो बाद जर्मनी ते जापान जहे जिहड़े देश सी, उन्होंने तेज़ी नाल आर्थिक विकास किया, क्योंकि उन्होंने मनुखी संसाधना संबंधी विशेष रूप विच सिक्ख्या ते सेहत के खेत्र विच बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने निवेश किया। तो प्यारे बच्चों, सानू भी जरूरत है इस गल की कि असी जिहड़े मनुखी संसाधन जिहदे विच सिक्ख्या आ गई और सेहत आ गया, ਇਹਦੇ ਵੱਲ बहुत ज़्यादा असी सिक्ख्यत होईए और सेहत का ध्यान रखिए। तो सिक्ख्यत ਅਤੇ सेहतमंद लोगों ने भूमि ਅਤੇ पूंजी दा कुशलता नाल प्रयोग करके इन्हां देशां नूं धनी ਅਤੇ विकसित बनाया। इस दे उल्ट भारत, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान आ जिहड़े देश हैं, इन्हां ने अपनी बहुत ज़्यादा अनपढ़, रोगी ਅਤੇ अकुशल जनसंख्या करके घट विकसित रहे। इस तरह एक देश की तकनीकी तौर पर कुशल जनसंख्या देश नूं धनी ਅਤੇ विकसित बना दिंदी है। तो ये असी गल कर रहे हैं मनदीप ते गुरप्रीत की। अगे असी गल करांगे मनुखी साधना विच निवेश, इहदे फायदे की ने। तां मनुखी साधना दे विच जदों असी निवेश करदे हां ते बहुत फायदे हुंदे ने। तां सिक्ख्या ते मैडिकल दे रूप विच मनुखी स्रोतां विच निवेश हो सकदा है। वधिया देखभाल जिहड़ी हैगी भविख विच वधेरे कमाई दे रूप विच वापसी दीआं उच्च दरां दे सकदी है। समाज विच वधेरे इहदा योगदान रहिंदा है। तो असी मनुखी संसाधना राही कीतियां जिहड़ियां किरियावां उन्हां दी इत्थे गल करांगे। तो मनुखी साधना विच निवेश के बड़े फायदे न। तो सिक्ख्या ते मैडिकल के रूप विच मनुखी स्रोतां विच निवेश हुंदा है। तो वधिया देखभाल भविख विच वधेरे कमाई के रूप विच वापसी दीआं जिहड़ियां वापसी दीआं उच्च जिहड़ियां दरां वो दे सकदी है। समाज विच वधेरे इहदा योगदान रहिंदा है। तां मनुखी स्रोतां द्वारा कीतियां गतिविधियां असी इन्हां दी गल करांगे। ये जिहड़ियां हैगियां आर्थिक क्रियावां, आर्थिक गतिविधियां ते गैर आर्थिक क्रियावां दो तरह दीयां हुंदियां ने। तां आर्थिक क्रियावां वो सारियां गतिविधियां जो पैसे नूं कमाउण लई कीतियां जांदियां ने, उन्हां नूं आर्थिक क्रियावां कहा जांदा है। असी एक पिंड दी कहानी च भी पढ़िया सीगा। गुरप्रीत खेतां विच काम कर रहा है, मनदीप एक प्राइवेट कंपनी विच नौकरी कर रहा है। तां कंपनी एक स्कूल विच पढ़ाउण वाला एक अध्यापक आदि इस तरह होर जिहड़े बहुत सारे लोग हैं कंपनी काम करने वाले, स्कूल च पढ़ाउण वाले अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, वो सेवावां जिहड़ियां दे के वो लाभ उठाते हैं, पैसा कमाते हैं। तो आर्थिक क्रियावां हो गई। तो आर्थिक गतिविधियां मनुख द्वारा कीतियां जांदियां और ये गतिविधियां जिहड़ियां हैगियां वो लाभ उठाउण लई कीतियां जांदियां। वो सारियां गतिविधियां जो कि मनुख द्वारा धन कमाउण लई कीतियां जांदियां, इन्हां नूं आर्थिक क्रियावां कहंदे हैं। मनदीप ते गुरप्रीत दे जीवन दीयां आर्थिक जिहड़ियां स्थितियां तो उन्हां दीयां स्थितियां विच असीं आर्थिक क्रियावां दीयां बहुत सारियां उदाहरणां देखियां। जिवें गुरप्रीत दा खेतां विच काम करना सीगा, मनदीप द्वारा निजी कंपनी विच नौकरी करना सी, तो एक अध्यापक वालों स्कूल विच पढ़ाउणा, ये सारियां आर्थिक क्रियावां। इस तरीके नाल मनुख द्वारा बहुत सारियां आर्थिक क्रियावां कीतियां जांदियां जिहड़ियां राष्ट्रीय आमदन विच वाधा करदियां। सारियां आर्थिक क्रियावां अर्थ व्यवस्था विच वस्तुआं ते सेवावां दे प्रवाह विच हिस्सा लैंदियां। तां अगे आर्थिक क्रियावां जिहड़ियां हैगियां ये मुख खेतरां विच वंडियां गईयां। ये मुख खेतर जिहड़े हैगे वो 3 मुख खेतर न। हुण असीं देखांगे वो 3 मुख खेतर जिहड़े हैगे वो किहड़े-किहड़े न। तां असीं गल करदे हां आर्थिक क्रियावां दी 3 मुख खेतर ने। इहदे च मुੱਢਲਾ खेतर है गौण खेतर है ते नाल
सेवा खेतर है। तो मुढ़ला खेतर जिहड़ा हैगा इहदी असीं गल करांगे हुण। मुढ़ला खेतर जिस खेतर विच कुदरती साधनां दी वरतों करके उत्पादन किया जाता है उसनूं मुढ़ला खेतर कहंदे ने। जिस खेतर विच कुदरती साधनां दी वरतों करके उत्पादन किया जाता है उसनूं मुढ़ला खेतर कहंदे ने। तो यह मुढ़ला खेतर जिहड़ा हैगा उदाहरण के तौर पर खेतीबाड़ी हो गया, पशु पालना हो गया, डेयरी हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मच्छी पालन हो गया, खाना जड़ियाँ हैगियां जां वन विग्यान है, चरागाह हैगियां, शिकार करना, ये जिहड़े हैगे मुढ़ले खेतर ने। तो मुढ़ले खेतर दे विच प्रभाव पैंदे आ इन्हां दे। मुढ़ले खेतर तो बाद अगे हैगा गौण खेतर। तो गौण खेतर जिहड़ा हैगा इहदी असीं गल करांगे। गौण खेतर दे विच इस खेतर विच ओह क्रियावां आउंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ प्राइमरी खेतर के उत्पाद ਨੂੰ कच्चे माल की तरह प्रयोग करके अंतिम वस्तुओं का उत्पादन करदियां। जिमें हो गया गन्ने तो गुड़ बनाना, कपाह तो कपड़ा बनाना, ये जड़ियाँ हैगियां यह गौण खेतर न। तो गन्ना बनाना, गुड़ बनाना, कपाह बनाना जिहड़ा हैगा यह गौण खेतर न। तो गौण खेतर हो गए। अगे आ गया साडे कोल सेवा खेतर। सेवा खेतर की जदों असीं गल करदे हां, सेवा खेतर दे विच साडे कोल किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां आ गईयां। इस खेतर विच ओह सेवावां ते किते आउंदे ने जिहड़े मुढ़ले अते गौण खेतर दीयां क्रियावां दी सहायता लई जरूरी ने। जिवें कि वपार हो गया, आवाजाही हो गई, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा सेवावां हो गईयां, सेहत सेवावां हो गईयां, सिक्ख्या हो गया, सैर सपाटा हो गया। तो यह सारे दे सारे गौण खेतर सेवा खेतर न। तो इस खेतर दीयां क्रियावां वस्तु के उत्पादन विच जिहड़ियां हैगियां ओह सहायता करदियां। तो मुढ़ला खेतर, गौण खेतर ते सेवा खेतर। तो मुढ़ला खेतर की है? वह सैक्टर हुंदा है जो कुदरती स्रोतां की वरतों करके चीज़ों का उत्पादन करता है। उदाहरण वजों खेतीबाड़ी हो गया, जानवर पालना, तो उस तो बाद डेयरी फार्मिंग हो गया, ठीक है जी, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, तो मच्छियाँ फड़ना हो गया, माइनिंग हो गया, वन हो गया, चरागाहां हो गया, तो शिकार आदि ये मुढ़ले खेतर न। अगे साडे कोल आ गया गौण खेतर। तो इस सैक्टर दे विच ओह गतिविधियां शामिल न जिहड़ियां मुढ़ले खेतर के उत्पादों की वरतों करके तैयार माल का उत्पादन करते हैं। कच्चे माल के तौर पर सैक्टर उदाहरण के लिए गुड़ का उत्पादन हो गया, गुड़ तो गन्ना, कपाह ते कपाह दे कपड़े आदि जिहड़े हैगे यह गौण खेतर न। तो ये सी साडे मुढ़ला खेतर, गौण खेतर। तो अगे आ गया साडे कोल सेवा खेतर। तो इस सैक्टर विच सारियां सेवावां ते पेशे शामिल न जिहड़े मुढ़ले खेतर ते गौण खेतर दीयां गतिविधियां दे समर्थन लई लोड़ींदे हन। जिवें वपार हो गया, आवाजाही हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा, सेहत सेवावां, सिक्ख्या हो गया, सैर सपाटा हो गया। मनुखी स्रोतां जिहड़ियां द्वारा कीतियां गतिविधियां ये साडे कोल दो सीगियां, आर्थिक गतिविधियां ते गैर आर्थिक। तो गैर आर्थिक गतिविधियां वो गतिविधियां न जिहड़ा बदले विच आमदन नहीं दिंदियां। एक अध्यापक घर विच अपने पुत्तर नूं पढ़ाउंदा है ते ये घर दियां पत्नियां अपने खुद दे लई सिलाई करदियां, घरेलू काम करदियां, ये गैर जिहड़ियां हैगियां आर्थिक क्रियावां। तो आर्थिक क्रियावां ते गैर आर्थिक क्रियावां देख सकते हो। एक टीचर द्वारा बच्चे नूं पढ़ाना, उहदे बदले सैलरी लैनी आर्थिक क्रिया है, और अगर माँ अपने बच्चे नूं पढ़ाती है उहदे बदले कुछ नहीं लैंदी तो वह गैर आर्थिक क्रिया है। तो प्यारे बच्चों, ये साडा अज दा पाठ सीगा। तो अगले पाठ दे विच असी इस जिहड़ा साडा टॉपिक है इस नूं अगे असी कंटिन्यू करांगे, मनुखी संसाधन।